दोस्तों क्या हुआ जब नासा ने भगवान श्री राम का कुंडली जब अपने सॉफ्टवेयर में डाला तो उसका आखिरी रिजल्ट क्या निकला। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब से विज्ञान का युग आया है तब से आजकल की युवा शास्त्र और हमारे भगवान को तो मानते ही नहीं है। हमारे देश की युवा तो छोड़िए, पश्चिमी मीडिया तो बिल्कुल नहा धो के पड़े हैं कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली तब आया जब हाल ही में नासा ने, जो दुनिया का सबसे रिसर्च सेंटर नासा ने भगवान श्री राम का कुंडली जब अपनी सॉफ्टवेयर में डाला तो उसमें कुछ तथ्य ऐसा निकला जो वैज्ञानिक भी सोचने पर मजबूर हो गए कि वाकई ऐसे कैसे हो सकता है। दोस्तों हाल ही में जब नासा के सॉफ्टवेयर में भगवान श्री राम जी का कुंडली डाला गया तो ये देखने को मिला कि भगवान श्री राम जी के कुंडली से कुछ ग्रहों का भी मिलाप होता है, मतलब कुछ ग्रहों के साथ भी जुड़ा हुआ है। और उसमें और थोड़ा आगे जाए तो भगवान श्री राम जी कब जन्मे थे उसका भी प्रमाण मिल गया। दोस्तों उनमें से पता चला कि भगवान श्री राम जी का जन्म ईसा पूर्व यानी कि 7000 ईसा पूर्व जन्म हुआ था, जो कि ये कई सिद्धांतों पर प्रमाण हो जाता है। के आधार पर यह प्रमाण हो जाता है कि भगवान श्री राम जी का जन्म वाकई ही धरती पर हुआ था। दोस्तों आपको बताते चलूँ, जब पश्चिम देश था ही नहीं उससे पहले ही हमारी सभ्यता जन्म ले चुका था। जी हाँ दोस्तों, जब पश्चिम देश था ही नहीं, जो बोल रहे ना कि आप सुने होंगे, किताबों में भी लिखा होगा, जो भी आविष्कार हुआ है पश्चिम देशों ने ही आविष्कार किया है। सभ्यता, कला, संस्कृति, ये जो भी आविष्कार हुआ है वो सब पश्चिम देश का ही देन है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताते चलूँ, हमारे देश के शास्त्र जो कि बड़े बड़े मुनि ऋषि ने लिखे हैं, उसी शास्त्रों के अनुसार, उसी शास्त्रों से चुरा के उन्होंने अपना तकनीक बनाया है। उसका खाली नाम दिया है, एक्चुअली वो कुछ बनाया नहीं, एक्चुअली उन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया, लेकिन चुराया है हमारे शास्त्रों से। जब विज्ञान था ही नहीं, जब पश्चिम देश था ही नहीं, उससे पहले ही हमारे देश के मुनि ऋषि मैथ और साइंस के बारे में बड़े बड़े उपन्यास लिख चुके हैं। बड़े बड़े किताब मैथ और साइंस के बारे में आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े मुनि ऋषि के द्वारा लिखा जा चुका था जब वो पश्चिम देश था ही नहीं। बचकाना हरकत होता ना कि हर चीज़ में पश्चिम देश ने किया, पश्चिम देश ने, मतलब बिल्कुल नहा धो के पड़े हैं कि भारत ऐसा कुछ सभ्यता था ही नहीं। भगवान के ऊपर तो बिल्कुल वो तो मानते ही नहीं, लेकिन हमारे देश के युवा पीढ़ी भी इस चीज़ जो विज्ञान के, जब से विज्ञान युग आया तब से इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं किया। अंधविश्वास है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन हम तो अपने आस्था को नहीं छोड़ सकते हैं ना। लेकिन उन लोगों का क्या सोच था कि इस चीज़ ऐसा कुछ चीज़ होता ही नहीं है, भगवान कुछ होता ही नहीं है, राम ना थे ना कृष्ण थे, ऐसा कुछ है ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर नासा ने जब श्री राम जी की कुंडली अपनी सॉफ्टवेयर में डाली तब उनको ये एहसास हुआ कि वाकई राम जी थे। दोस्तों हाल ही में कुछ दिन पहले जब नासा ने अपने सैटेलाइट के जरिए एक तस्वीर खींचा था राम सेतु का, आपने कई मीडिया चैनलों में देखा होगा, कई सोशल मीडिया में भी आपने उसकी तस्वीर देखी होगी। स्पष्ट दिख रहा है कि वो एक मानव निर्मित पत्थर से के द्वारा बनाया गया है, जो कि एक अलग तरह का पत्थर से बना हुआ है। और वो पत्थर, जिस पत्थर से बनाया गया है उसको ह्यूमा स्टोन कहा जाता है। वो आजकल कई संतों महात्मा के पास भी वो पत्थर मौजूद है। जब 2004 में सुनामी आई थी, उसमें से उस राम सेतु से कुछ टुकड़ा पानी के ऊपर तैर रहा था, तो उस पत्थर को लेकर देखा गया, उसमें कुछ छेद है, जो कि विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो हमारी धरती में जब लाभा उड़ता है, उस लाभा से निकलने वाले आग से जब वायु को स्पर्श होता है और पानी का स्पर्श होता है तो उसमें कुछ छोटा छोटा पत्थर बन जाता है, उस पत्थर में छेद हो जाता है, तो वो पानी में तैरने लगता है। और उसी पत्थर के जरिए वो राम सेतु बनाया गया था। ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि उस जमाने का विज्ञान किसको मालूम था। कि आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, राम सेतु जो है, दो बानर जो कि नल और नील थे, उनके जरिए बनाया गया था। उनकी विज्ञानता के आधार पर, उनकी सोच और समझ के आधार पर वो राम सेतु बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु से धनुषकोडी से शुरू होता है और
श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जाता है, जो कि 30 किलोमीटर का दूरी है। और तमिलनाडु में जो धनुषकोडी का नाम आता है, जब उन्होंने राम सेतु बनाया था, तो राम सेतु आप देखोगे, जब तस्वीर देखोगे आप, तो धनुष का आकार पे बना हुआ है। उसी दिन से इस जगह का नाम धनुषकोडी के रूप में जाना गया। सबसे बड़ी सवाल यह आता है कि जिस पत्थर का उपयोग वहाँ पे हुआ था, उस जमाने का कौन सा व्यक्ति है जो विज्ञान को जानता? कोई तो होगा विज्ञान। तो इसका मतलब है हमारे देश में पहले से ही विज्ञान को जानते थे लोग। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में श्रीलंका का जिक्र किया गया है। भारत से जितनी दूरी पर कौन से कोने पर श्रीलंका है, बिल्कुल हूबहू उसी शास्त्र का अनुसार अगर आप ढूंढने जाओगे तो श्रीलंका उतनी दूरी पर है और उसी जगह पर उसी दिशा की ओर है। उसके अलावा श्रीलंका के रिसर्च टीम जो रामायण के ऊपर शोध कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का कुछ रिसर्च टीम है, उन्होंने जो शोध किया तो उनको ये मिला कि रावण का कुछ 4 हवाई अड्डा उनको मिला। उनमें से हो गया किसानगोड़ा, तोतुपोलागंधा, गुरुलोपथा। तो हनुमान जी ने माता सीता को खोजने के लिए श्रीलंका गए थे, तो वहाँ पे रावण के आदेश के अनुसार उनकी पूंछ पे आग लगा दी गई। तो हनुमान जी ने पूरी लंका को तहस नहस कर दिया था। तो उनमें से एक हवाई अड्डा भी जलकर राख हो गया था। उस हवाई अड्डा का नाम था तोतुपोलागंधा। उसका अवशेष आज भी देखने को वहाँ पे मिलता है। दोस्तों, रावण ने माता सीता जी को हरण किया था और हरण करके इस हवाई अड्डा में उतारा था। उस हवाई अड्डा का नाम था गुरुलोपथा, जो आज भी मौजूद है। रावण ने माता सीता को चुरा कर अशोक वाटिका की जिस गुफा में रखा था, उस गुफा का नाम था एलिया गुफा, जो आज की तारीख में सीता एलिया के नाम पे जाना जाता है। वहाँ पे एक भव्य मंदिर भी है, जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता जी का मूर्ति भी स्थापित की गई है। देर आए दुरुस्त आए, वही होता है हालत। जिस पश्चिम मीडिया ने हमारे देश की शास्त्र और भगवान के ऊपर उंगली उठाए थे, लेकिन उसी नासा ने जिस सॉफ्टवेयर का उन्होंने बनाया, जिस विज्ञान के आधार पर ये चीज़ों को झूठ मानता था, और उसी मशीन के उनकी ही मशीन है, जब उसकी मशीन पे यानी कि उसी सॉफ्टवेयर में जब भगवान श्री राम जी की कुंडली को डाला गया, तो उनको सारी सच्चाई मालूम पड़ गया। तो भला है उस विज्ञान का, जो कुछ तो सच्चाई उनके आँखों में, जो आँख खोलने के लिए काफ़ी था। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये उन जन तक पहुँचाइए जो लोग कि हमारे सभ्यता और हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, ताकि उन लोगों को पता चले कि हमारी धर्म और हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आप लोग इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो जाते जाते शेयर ज़रूर करिएगा, और उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। जय सिया राम।